नमस्कार। आज की इस डिजिटल दुनिया में जहां हर तरफ शोर ही शोर है, जरा सोचिए क्या हो अगर शांति और सुकून मतलब असली मौन आपके दरवाजे पर ही दस्तक दे। आज हम बात करने वाले हैं कुटी प्रवेश की। ये एक ऐसी अनोखी साधना है जो आपके घर को, आपके कमरे को ही एक रिट्रीट सेंटर में बदल सकती है। चलिए मिलकर समझते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया आखिर है क्या। सोचकर देखिए, क्या हो अगर अपने ही घर में बिना कहीं बाहर गए आप मौन को अपनाकर एक गहरी गहरी शांति और फोकस पा सकें। बस यही एक सवाल जो कुटी प्रवेश साधना की जड़ में है। आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में ये शांति और ठहराव पाने का एक बहुत ही सीधा और सरल तरीका है। तो ये कुटी प्रवेश आखिर है क्या? देखिए, ये एक गाइडेड स्पिरिचुअल सफर है जो पूरी तरह से मतलब 100% ऑनलाइन होता है। ये आपके कमरे को ही एक ऐसी जगह में बदल देता है जहां आप अपने अंदर झांक सकते हैं, खुद को जगा सकते हैं। मतलब पूरा रिट्रीट वाला एक्सपीरियंस, लेकिन बिना कहीं आने जाने के झंझट के। अच्छा, इस पूरी साधना का जो दिल है, जो इसका कोर प्रिंसिपल है, वो है मौन साधना। आसान भाषा में कहें तो डिसिप्लिन्ड साइलेंस, मतलब एक तय तरीके से मौन का अभ्यास करना। इसका एक ही मकसद है, मन की भागदौड़ को शांत करना और बाहर के शोर शराबे से ध्यान हटाकर अपने अंदर की आवाज को सुनना। तो सवाल यह है कि इस सफर की शुरुआत कैसे की जाए। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है अपनी जगह को तैयार करना, मतलब उस स्पेस को रेडी करना जहां ये साधना करनी है, क्योंकि सही तैयारी ही एक अच्छे अनुभव की नींव रखती है। तैयारी के लिए ना बस 3 बहुत ही सिंपल लेकिन जरूरी स्टेप्स हैं। सबसे पहला, अपने घर वालों को बता दीजिए और प्यार से उनका सपोर्ट मांगिए कि आप एक दिन मौन रखने वाले हैं। दूसरा, अपने कमरे को एक शांत आरामदायक जगह बनाइए। और तीसरा, जो भी जरूरी सामान है उसे पहले से ही अपने पास रख लीजिए ताकि बीच में उठना ना पड़े। अच्छा, अब बात करते हैं उन जरूरी चीजों की जो आपके पास होनी चाहिए। देखिए, एक घड़ी, और ये जरूरी इसलिए है ताकि आपको बार बार टाइम देखने के लिए अपना फोन ना उठाना पड़े। साथ में पीने का पानी, एक नोटबुक और पेन, ताकि कोई भी ख्याल आए तो उसे लिख सकें। कुछ आध्यात्मिक किताबें और एक पीला दुपट्टा या कपड़ा। सुनने में ये छोटी छोटी चीजें लगती हैं, पर यकीन मानिए ये ध्यान बनाए रखने में बहुत मदद करती हैं। ठीक है, तो एक बार जब सारी तैयारी हो गई तो फिर शुरू होता है साधना का दिन। ये दिन पूरी तरह से अपने अंदर काम करने के लिए, खुद को समझने के लिए होता है। और ऐसा नहीं है कि आपको अकेले छोड़ दिया जाता है। इसका एक पूरा तय शेड्यूल है जो आपको हर कदम पर गाइड करता है। तो ये सफर शुरू होता है एक रात पहले एक संकल्प लेने से। फिर अगले दिन सुबह 4 बजे सूरज उगने से भी पहले उठना होता है। दिन की शुरुआत होती है ध्यान और प्राणायाम से। फिर ठीक 9:15 पर होता है अमृत वचन का पहला सेशन, मतलब कुछ टीचिंग्स दी जाती हैं। पूरा दिन आप चिंतन, मनन और प्रेरणा देने वाले संगीत को सुनते हुए बिताते हैं। शाम को 7:15 पर दूसरा सेशन होता है और रात 9 बजे उस दिन की साधना पूरी होती है। हाँ, इसका जो फाइनल समापन है वो अगली सुबह होता है। इस पूरी साधना के पीछे एक बहुत ही पावरफुल सोच है, एक मोटो है, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। ये इस बात पर जोर देता है कि अगर हम खुद में बदलाव लाते हैं तो दुनिया में अपने आप बदलाव आने लगता है। मतलब हर इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है। जैसा कि मैंने बताया, दिन के अभ्यास में प्राणायाम एक बहुत जरूरी हिस्सा है। ये गाइडेड ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है, मतलब सांस लेने के कुछ खास तरीके। रिट्रीट के दौरान इन्हें इसलिए किया जाता है ताकि मन को एक जगह टिकाया जा सके और जो हमारी अंदरूनी एनर्जी है उसे सही दिशा दी जा सके। सुबह के रूटीन में एक बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस होती है जिसे निष्कासन कहते हैं। ये एक तरह से अपने मन को साफ करने की प्रक्रिया है। मतलब अपनी पुरानी गलतियों को मानकर उनसे जुड़े अपराध बोध या किसी भी तरह के मानसिक बोझ से खुद को आजाद करना, ताकि मन एकदम हल्का और साफ हो जाए। तो ये निष्कासन की प्रक्रिया होती कैसे है? बहुत सिंपल है। सबसे पहले अपनी पुरानी गलतियों और मन में दबे किसी भी तरह के गिल्ट को एक कागज पर लिखा जाता है। फिर उस कागज को जला दिया जाता है। ये एक प्रतीक है कि आप उन सभी भावनाओं को खुद से आजाद कर रहे हैं। और आखिर में भविष्य के लिए नए संकल्प लिए जाते हैं, नए प्रॉमिसेस किए जाते हैं। हाँ, एक बात और, मौन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको कोई गाइडेंस नहीं मिलेगी। दिन भर साधक को गाइडेड मेडिटेशन, प्रज्ञा गीत नाम के मोटिवेशनल गाने और आध्यात्मिक टीचिंग्स के ऑडियो सेशन सुनने को मिलते हैं। ये सारी चीजें उनके अंदरूनी सफर में एक गाइड का काम करती हैं। अब शायद मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये सब कुछ ऑनलाइन मुमकिन कैसे है?
तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि टेक्नोलॉजी कैसे एक पुराने पारंपरिक अनुभव को एक डिजिटल आश्रम में बदल देती है। जरा फर्क समझिए। एक पारंपरिक रिट्रीट में आप किसी आश्रम या सेंटर जाते हैं। यहाँ आपका अपना घर ही आश्रम है। वहाँ एक गाइड आपके सामने होता है। यहाँ आपको सिर्फ ऑडियो के जरिए गाइडेंस मिलती है। और सबसे दिलचस्प बात, वहाँ आप ग्रुप में होते हैं, यहाँ भी आप ग्रुप में हैं, लेकिन ये एक सामूहिक एकांत है। मतलब सब एक साथ साधना कर रहे हैं, पर अपने अपने एकांत में। और इस पूरे डिजिटल आश्रम को चलाने के लिए जानते हैं क्या चाहिए? सिर्फ दो बहुत ही सिंपल से टेक टूल्स। पहला है फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल ऐप, जिस पर सारे लाइव ऑडियो ओनली सेशंस होते हैं। और दूसरा है व्हाट्सएप, जिसका इस्तेमाल ग्रुप कोऑर्डिनेशन, टाइम टेबल शेयर करने और रिट्रीट से पहले और बाद में बातचीत के लिए किया जाता है। बस। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझने वाली है। ये पूरा एक्सपीरियंस जानबूझकर सिर्फ ऑडियो ओनली रखा गया है। ये कोई मजबूरी या कमी नहीं है, बल्कि इसकी सबसे बड़ी खासियत है। ऐसा इसलिए ताकि स्क्रीन से होने वाले डिस्ट्रैक्शंस पूरी तरह खत्म हो जाएं और आपका पूरा ध्यान अपने अंदर की आवाज़ सुनने पर लगे। इससे मौन का जो अनुभव है वो कहीं ज़्यादा गहरा हो जाता है। तो दिन भर की ये गहरी मौन साधना हो गई। इसके बाद अब हम आते हैं आखिरी हिस्से पर, कि इस पूरे अनुभव को समेटा कैसे जाता है और इसका समापन कैसे होता है। रिट्रीट का जो ऑफिशियल समापन है वो अगली सुबह होता है। इसके बाद जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप पर एक फीडबैक और अटेंडेंस फॉर्म भरकर देते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल सा स्टेप है जिससे ये साधना पूरी मानी जाती है। तो कुल मिलाकर इस पूरे रिट्रीट का सबसे बड़ा मकसद है अपनी अंदरूनी शक्ति को, अपनी इनर एनर्जी को जगाना। ये उसी विश्वास पर टिका है कि हर इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है। और ये जो मौन साधना है, ये उस अंदरूनी ताकत को पहचानने का एक बहुत ही पावरफुल जरिया है। तो अंत में बस एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है। एक दिन का ये स्ट्रक्चर्ड डिजिटल साइलेंस, ये मौन, आपके लिए कौन से नए दरवाजे खोल सकता है?